हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे टैली में डिस्काउंट लेजर के बारे में। हाँ, चूंकि याद रखिए इसके पहले हम क्या पढ़े थे, सेपरेट डिस्काउंट पढ़े थे ना। तो सेपरेट डिस्काउंट का यूज कब कर रहे थे? जो डिस्काउंट है वो आइटम वाइज हो, किसके अनुसार होगा? आइटम वाइज होगा। तो इसलिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे थे? सेपरेट डिस्काउंट। लेकिन अगला हम लोग आता है क्या? डिस्काउंट लेजर इन। इसमें कह रहा है ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें डिस्काउंट आइटम वाइज न होकर इनवाइस वाइज होता है। मतलब समझिएगा कि अगर जो आप कोई सामान खरीद रहे हैं, ये आपका बिल है 1 और ये आपका बिल है 2। तो पहला जो बिल है, आप 2 सामान खरीद रहे हैं। सपोज करिए एक आप सामान खरीद रहे हैं, क्या मोबाइल फोन खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, और दूसरा आप खरीद रहे हैं क्या? लैपटॉप। क्या खरीद रहे हैं? लैपटॉप। तो अगर जो मोबाइल पर भी 5% है और लैपटॉप में 7% है, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करें? सेपरेट डिस्काउंट। ये पहला रूल। दूसरा रूल है किसमें? डिस्काउंट खरीद। तो अगर जो आप खरीद रहे हैं पहला मोबाइल, दूसरा क्या खरीद रहे हैं? लैपटॉप खरीद रहे हैं, तो ये टोटल मिलाकर के कितना होगा? तो मान लिए कि 15,000 का ये हो गया और 25,000 का लैपटॉप। तो दोनों में कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब इस 40,000 पे अगर जो 5% डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? डिस्काउंट इन लेजर। यानी कि आइटम वाइज ना होकर के क्या होगा? इनवाइस वाइज होगा। एक पूरा बिल कितने रुपए का हुआ उस पे अगर डिस्काउंट मिलेगा तो वही हमारा क्या कहलाएगा? डिस्काउंट इन। हाँ, उससे आगे कह रहा है और वह परसेंटेज के रूप में, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, चेंज कर लीजिए। तो बता रहे हैं क्या, जैसे यहाँ दिया है ना परसेंटेज के रूप में न होकर, तो लिख लीजिएगा परसेंटेज के साथ साथ, रूप में न होकर जो लिखा है तो उसके साथ साथ लिख करके लिख लीजिएगा। क्योंकि परसेंटेज में भी हो सकता है और परसेंटेज के साथ एक फिक्स अमाउंट में भी हो सकता है कि 50,000 का सामान खरीद रहे हैं तो 5% डिस्काउंट मिला, तो परसेंट में हो जाएगा। 50,000 का सामान खरीदे और 2,000 डिस्काउंट मिला तो किस में हो जाएगा? अमाउंट में हो जाएगा। तो परसेंटेज के साथ साथ एक फिक्स अमाउंट में होता है। परसेंटेज के साथ साथ एक फिक्स अमाउंट में होता है। पहले रूप में न होकर काट दीजिए और लिख लीजिए परसेंट के साथ साथ, सुन लीजिए, रूप में न होकर काट दीजिए और बस बीच में 2 जगह साथ साथ लिख लीजिए। 60 नहीं, विथ साथ। हाँ, नहीं तो क्या देंगे? 60 60 लिख देंगे, 120 है ना। 60 60 1400। 7 7 बोले हो? 7 बोले हम, 7 नहीं बोले, 7। थर्मस वाला था। अब चलिए इतना समझ लीजिए। अब क्या रहा, क्या होगा? वो एक फिक्स परसेंटेज में भी होगा और परसेंटेज के साथ साथ किस में होगा? फिक्स अमाउंट के रूप में होता है। कह रहा वहां पर हमें डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करना होता है। तो इसके पहले जो हम लोग डिस्काउंट दे रहे थे वहां पे लेजर नहीं दे रहे थे ना, डायरेक्टली एक कॉलम आ गया था उसी में टाइप कर दे रहे थे। लेकिन जो इनवाइस वाइज होगा यानी कि जो डिस्काउंट लेजर होगा उसमें आपको एक लेजर का इस्तेमाल करना होगा। इसका इस्तेमाल करना होगा, लेजर का इस्तेमाल करना होगा। इतना क्लियर है ना? और लेजर क्या, तो यहाँ पे कह रहा है इस लेजर का प्रयोग परचेज और सेल्स दोनों प्रकार के ट्रांजेक्शन के साथ किया जाता है। किसके किसके साथ? परचेज के साथ भी और सेल्स के साथ भी। हाँ, बट याद रखिएगा कब हमारा क्या होगा, तो जो आगे कह रहा परचेज के साथ डिस्काउंट रिसीव, परचेज के साथ क्या रहेगा? डिस्काउंट रिसीव, और सेल्स के साथ डिस्काउंट अलाउ। का लेजर निम्नलिखित चित्र के अनुसार बनाते हैं, जैसे बना है वैसे भी आपको बनाना है। और कह रहा डिस्काउंट की एंट्री करते समय डिस्काउंट अमाउंट से पहले क्या लगाना होगा? माइनस का सिंबल लगा। तो समझ लीजिए अगर जो आप परचेज करेंगे तो वहां पे आप डिस्काउंट रिसीव देंगे। क्यों रिसीव देंगे? क्योंकि वो आपको पैसा मिल रहा है। समझ लीजिए कि आप 100 रुपए का कोई सामान खरीदने गए, कितने रुपए का? और जिससे आपने खरीदा वो कह रहा आप 10 रुपए हमको कम दे दीजिए।
तो आप उसको पैसा कितना देंगे? 90। तो 10 रुपये आपको मिला कि नहीं मिला? रिसीव हो रहा है ना, तो उसके साथ क्या रखेंगे? डिस्काउंट रिसीव। और जब डिस्काउंट रिसीव का लेजर बनाएंगे तो अंडर ग्रुप क्या रहेगा? इनकम रहेगा। इनकम क्यों होगा? क्योंकि अगर जो 100 रुपए का सामान था और हम 100 रुपया दे दिए होते तो हमको इक्विटी का इनकम नहीं होता। 100 रुपए का सामान खरीदे हैं और हम कितना दे दिए? 90 रुपए दे दिए, तो 10 रुपया हमारा इनकम हुआ कि नहीं हुआ? 10 रुपया हमारे पास बचा है ना, इनकम होगा। अब वो इनकम डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? प्रत्यक्ष हमारे साथ सिर्फ नहीं हो रहा है ना, हम गुड्स खरीद रहे हैं, उसके बदले हम पैसा दे रहे हैं और पैसा देने के बदले हमको कैश डिस्काउंट मिल रहा है। आ रहा समझे ना? तो इनडायरेक्ट दूसरे किसी के माध्यम से हो रहा है ना। तो याद रखिएगा, जब भी परचेज आएगा तो परचेज के साथ क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव होगा। डिस्काउंट क्या होगा? रिसीव होगा। और जब डिस्काउंट रिसीव का लेजर बनाएंगे तो अंडर ग्रुप क्या रहेगा? इनडायरेक्ट इनकम रहेगा। इतना याद रहेगा ना, कोई दिक्कत इसमें? और जब अगला जाएंगे तो अगला हो जाएगा सेल्स। अगला कौन सा है? सेल्स आएगा। और सेल्स में क्या होगा? समझ लीजिए, अगर यहाँ पे सेल्स है तो इसके साथ आपको लेना होगा डिस्काउंट अलाउ लेना। क्या लेना होगा? डिस्काउंट अलाउ लेना। इतना क्लियर है ना? अब डिस्काउंट अलाउ का जब लेजर बनाएंगे तो क्या रहेगा? तो इसका अंडर रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्यों? समझ लीजिए, जैसे हम 100 रुपए का सामान खरीद रहे थे, 90 रुपया दे रहे थे, 10 रुपया हमारा बच जा रहा है, यही बता रहा है ना। लेकिन 100 रुपया का वही सामान अगर हम बेचे हैं और अगर हम उससे कह दें आप 10 रुपया कम ही दीजिए हमको, तो हमको कितना देगा? 10 रुपया हमको कम मिला कि नहीं मिला? 100 रुपया मिलना था, 10 रुपया डिस्काउंट दे दिए तो 90 रुपया ही आया है ना। तो हम अलाउ करेंगे, आपको परमिशन देंगे तभी तो आप हमसे डिस्काउंट ले पाएंगे ना। अलाउ का मतलब आप परमिशन दे, हम परमिशन दे दी कि आप हमको 10 रुपया कम दे दी, तो ये 10 रुपया हमारा इनकम हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है? हर चीज हो रहा है ना। अगर हम आपको डिस्काउंट नहीं देते तो आप हमको 100 रुपया देते, 10 रुपया और हमारा इनकम होता है कि नहीं होता? और अगर हमने आपको 10 रुपया डिस्काउंट दे दिया तो आप हमको कितना पैसा दे रहे हैं? 90 रुपए दे रहे हैं, तो बाकी का 10 रुपया हमारा जा रहा है ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। अब एक्सपेंस भी डायरेक्ट हुआ कि इनडायरेक्ट? तो गुड्स बेच रहे उसके बदले आप पैसा हमको दे रहे हैं ना, तभी तो हम पैसा छोड़ रहे हैं ना, तो वो हमारा क्या होगा? तो परचेज के साथ हमेशा डिस्काउंट अलाउ, सही है ना? परचेज के साथ हमेशा डिस्काउंट अलाउ, सही है ना? क्या रहेगा? डिस्काउंट रिसीव। परचेज के साथ हमेशा क्या रहेगा? डिस्काउंट रिसीव। और डिस्काउंट रिसीव का जब लेजर बनाए तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सही है? इनडायरेक्ट कोई दिक्कत इसमें? और जब सेल करेंगे तो डिस्काउंट अलाउ, और डिस्काउंट अलाउ का अंडर ग्रुप रहेगा इनडायरेक्ट इनकम। क्या रहेगा? इनडायरेक्ट। कोई दिक्कत इसमें? अब आगे चलिए, लगभग हम लोग डिस्काउंट इसी का सारा लेजर बना लिए क्या? चलो अल्टर में आ गए, लेजर में और चेक कर लेते हैं। डिस्काउंट लिखेंगे दोनों रहता आ जाएगा। चलो डिस्काउंट अलाउ डिस्काउंट रिसीव दोनों बना। कब बनाए थे? कि पेमेंट करते समय रिसीव हो रहा था, खरीदे थे तभी तो पैसा दे रहे थे ना, अब वो रिसीव किए थे और सामान बेचे तो उसके बदले पैसा रिसीव कर रहे थे, तो हम डिस्काउंट दे रहे थे, डिस्काउंट अलाउ को बनाए। नहीं होगा तो बना लेंगे। अंडर ग्रुप क्या रहेगा? रिसीव है तो इनकम, अलाउ है तो कोई दिक्कत? आगे आ जाइए, जब ये लेजर बना हुआ है ट्रांजेक्शन समझ लीजिए। हाँ बट एक चीज याद रखिएगा, चाहे डिस्काउंट रिसीव हो और चाहे डिस्काउंट अलाउ हो, जब भी आप डिस्काउंट का अमाउंट भरेंगे ना, तो अमाउंट हमेशा किसमें रखेंगे? माइनस में रखेंगे। किसमें रखेंगे? माइनस। क्यों? क्योंकि 100 रुपए के यदि आप सामान खरीदे हैं और अगर जो आप पैसा दे रहे हैं तो 10 रुपया माइनस करके ही देंगे ना, माइनस नहीं करें तो पूरा 110 रुपया कैलकुलेशन करें। आज समझे ना, इसलिए आपको क्या लगाना होगा? माइनस लगाना। चलो यहाँ पे आते हैं, नीचे ट्रांजेक्शन पढ़ लेते हैं क्या क्या। ये ट्रांजेक्शन दिया है ना, पढ़े लो ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है। 10 पीसेस कैनन LVP 29V प्रिंटर, यानी कि 10 पीस
एलवीपी प्रिंटर खरीद रहे हैं, परचेज फ्रॉम कैनन एलटीडी लखनऊ। किसे खरीद रहे हैं? कैनन लिमिटेड से खरीद रहे हैं, जो कहाँ का रहने वाला है। और कह रहा है रेट, एट द रेट, एक का रेट कितना है? 8,000 रेट है, प्लस जीएसटी कितना परसेंट है? 18%। एंड गेट डिस्काउंट ऑफ आरएस। अगर जो आप 10 पीस खरीद रहे हैं ना, तो एक पीस का रेट कितना है? 8,000। जिसमें से जितना अमाउंट आपका होगा उस पे आपको 4,000 क्या मिल जाएगा। और कह रहा है इनवॉइस नंबर कितना है? टैक्स 555। गुड्स स्टोरेज, गुड्स कहाँ स्टोर हो रहा है? वेयर हाउस। तो इस ट्रांजेक्शन की एंट्री करने के लिए कहाँ जाना होगा? सामान खरीद रहे हैं ना, तो खरीद रहे हैं तो परचेज वाउचर में जाएंगे। और परचेज वाउचर हमने आपको बताया था 3 मोड होते हैं। कौन कौन? आइटम, अकाउंट, अकाउंटिंग और एजेंट। तो जो ट्रांजेक्शन दे रहा है, तो इस ट्रांजेक्शन के अनुसार किस मोड में जाना होगा? आइटम इनवॉइस मोड में क्यों जाएंगे? क्योंकि हम लोग पढ़े कि इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। इंफॉर्मेशन के आइटम का नाम, क्वांटिटी, रेट और लोकेशन दिया रहेगा, तो किसमें? आइटम इनवॉइस मोड में। और ये डिटेल अगर जो नहीं दिया है तो एज वाउचर, और सर्विस है तो अकाउंटिंग में। तो ये दिया है तो हम किस में आ जाएंगे? आइटम इनवॉइस मोड। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? इनवॉइस नंबर कितना था? टैक्स 555, यही है ना। जो डेट होगा डेट मेंशन कर ले जाएंगे। किस व्यक्ति से खरीद रहे हैं? कैनन लिमिटेड, यही है ना। एक्सेप्ट। अब आप बताइए, कैनन एलटीडी लखनऊ का रहने वाला है ना, तो लोकल के इंटर स्टेट लोग। पर्ची लोकल नहीं आता है कि पर्चेज का लेजर ही नहीं आता? ये पर्ची लोकल बस नहीं आता है, ये जो लिखा हुआ यही नहीं आता है। देखो उसके लिए कॉन्फ़िगर में आ जाए। कॉन्फ़िगर में आओगे तो देखो यही दिखाई दे रहा होगा, सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। यस है ना। नो कर दिए और एक्सेप्ट कर दिए। देखो दिख रहा है, ऐसे ही आता है ना। तुम हमसे क्यों नहीं पूछे हो? हम बताने के लिए। अब समझ लो। तो अगर जो नहीं होगा ऐसे ही होगा, तो पर्च लेजर तो देना होता है, तो डिसाइड करेंगे ना किस टाइप का है। लोकल एक इंटर स्टेट है, तो वो देने के लिए फिर आप कहाँ जाएंगे? कॉन्फ़िगर में जाएंगे। और कॉन्फ़िगर में फिर आपको ऑप्शन दिखाई देगा, सेलेक्ट कॉमन लेजर। कि कॉमन लेजर चूज करना है अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, कि किस लोकेशन से हम उस आइटम को खरीद रहे हैं, इंटर स्टेट है कि लोकल है। तो उसके लिए हम इस ऑप्शन को क्या करेंगे? और कंट्रोल ए से अब आ गया यहाँ पे। तो लोकल होगा तो लोकल, और इंटर स्टेट रहेगा तो। अब कह रहा नेम ऑफ आइटम बताइए। तो आइटम क्या है? कैनन एलवीपी, बस एक ही आइटम है ना। तो कैनन एलवीपी 29वीं प्रिंटर। कहाँ स्टोर करना है? क्वांटिटी, रेट 8,000। तो यहाँ पे डिस्काउंट नहीं भरना है ना। तो यहाँ पे आप लोग 4,000 भरिएगा, देखिए कितना चला जाएगा। माइनस में चला जा रहा है 31,20,000। ये 4,000% समझ ले रहा है ना। आ समझ में ना। तो यहाँ पे नहीं भरना है, आगे आ जाए। इंटर करेंगे, नीचे आ जाएंगे। देखिए यहाँ से अब इंटर किए तो अभी अमाउंट नीचे है ना, तो एक बार और इंटर बटन दबाएंगे, यानी कि एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। तो अब लेजर में आ गया है ना। तो डिस्काउंट रिसीव होगा कि अलाउ होगा? डिस्काउंट रिसीव हुआ कि अलाउ होगा? डिस्काउंट रिसीव होगा। क्यों रिसीव होगा? क्योंकि परचेस कर रहे हैं ना। तो परचेस करते समय पहले बताया रिसीव, और सेल करते समय ध्यान रखेंगे रिसीव परसेंटेज में है। देखिएगा परसेंटेज में रहेगा तो रेट में भरेंगे, तब किसमें भरेंगे? और अगर जो परसेंटेज में नहीं है तो हम किसमें भरेंगे? अमाउंट माइनस करके ही 4,000 भरेंगे। माइनस नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ ऐसे 4,000 भर दे रहे हैं। तो देखिए टोटल अमाउंट कितना हो गया?
अब 80,000 का खरीदे ही थे, 4,000 डिस्काउंट में 84,000 देंगे, कम देना होगा ना। तो जो डिस्काउंट है उसको किस में रखेंगे। अब देखिए 80,000 का खरीदे, 4,000 मिल गया, कितना देना होगा। अब क्लियर है ना। अब लगा लेंगे सेंट्रल टैक्स। सेंट्रल टैक्स के आगे स्टेट टैक्स। नोट्स में से जीएसटी मैच कर रहा है, नहीं जीएसटी मैच नहीं कर रहा। नहीं जीएसटी सही है, तरीका बता दे रहे क्या है। कितना आया यहाँ पे 7,200 आया हुआ है ना, क्योंकि 7200 आया हुआ है। अब अगर जो आप सामान खरीदने गए हैं और सामान कितने का खरीदे हैं, 80,000 का खरीदे हैं ना। और अगर जो हम आपको 4,000 डिस्काउंट दे दिए हैं, कितना डिस्काउंट 4,000 दे दिए, कितना बचेगा 76,000, यही बचेगा ना। तो हम आपसे कहें आप 80,000 पर जीएसटी हमको दे, आप देंगे। इस पे देंगे जी, 80,000 पे देंगे। क्यों 80,000 पे नहीं देंगे, क्योंकि हम 80,000 का सामान आपके यहाँ से खरीदे हैं, लेकिन आप 4,000 डिस्काउंट दे दें तो किस पे रहेगा, 4,000 माइनस में जो अमाउंट बचेगा उस पे जीएसटी रहेगा ना। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए ना समझने के लिए, क्योंकि जो नोट्स में लगाएगा उसमें जीएसटी अप्लीकेबल है, उसमें जीएसटी क्या है। तो आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिए, कंट्रोल एन, तो नीचे कैलकुलेटर आ गया है ना। तो लिख दिए 80,000, मल्टीप्लाई कर दिए, 9% सेंट्रल है ना, और डिवाइड कर दिए 100, तो कितना आया है 80,000 पर जीएसटी कैलकुलेट किया है ना। और हम लोग के नोट्स में कितना किया है 76,000, 76,000 पे ही करना चाहिए ना। मल्टीप्लाई कर दिए 9 से, डिवाइड कर दिए, कितना आया है 68, वही आया है, वही आया हुआ है ना। हाँ ये कब एप्लीकेबल होगा, कब नॉट एप्लीकेबल होगा। तो आप लोग डिस्काउंट रिसीव का लेजर बनाए थे ना, तो कंट्रोल इंटर करते हैं, तो यहाँ पे जब आएंगे तो अंडर द इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। टाइप्स ऑफ लेजर तो देना नहीं है, तो यहाँ पे क्या है ना, इंक्लूड इन एक्सेसिबल वाला, यहाँ पे जीएसटी हमारा क्या रहेगा, अप्लीकेबल रहेगा। क्या अप्लीकेबल रहेगा, जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा। तो अगर जो हम तब इसको कर देंगे नॉट अप्लीकेबल, और यहाँ से जीएसटी अप्लीकेबल कर देंगे, हो जाएगा ना। देखिए कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं और दोबारा से ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। क्या दिया था इसका 555, पार्टी नेम कैनन एलटी, लोकल हो जाएगा ना। और पार्टी नेम है कैनन एलबीपी प्रिंटर, कहाँ स्टोर करना है, क्वांटिटी रेट 8,000, आगे लगा लेना डिस्काउंट कितना 4, आगे लगा लिया सेंट्रल टैक्स 7200 आया। क्यों आया 7200, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव में भी हम जीएसटी अप्लीकेबल कर, अप्लीकेबल किया यहाँ पर ना। तो हम यहाँ पे कर देंगे इंक्लूड रहेगा उसी में क्या, तो जीएसटी, तो इंक्लूड हम क्या सेलेक्ट कर लिए। तो कह रहा है गुड्स पे चाहिए कि सर्विस पे कि दोनों पे, तो पहले हम दोनों ले लेंगे, इसलिए क्योंकि अगर हम सर्विस भी परचेज करेंगे ना, तो वहां हमको दूसरा लेजर नहीं लेना होगा, हम यही लेजर लेंगे। और कंट्रोल से तो अभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस केस से जब वापस आएंगे और दोबारा से ट्रांजेक्शन करेंगे तब जाके चेंज। पार्टी नेम क्या है, कैनन एलबी, यही है ना। लोकल क्या है, प्रिंटर है ना। कहाँ पे स्टोर करना है, वेयर हाउस, क्वांटिटी रेट 8,000, और उसके आगे भर लेंगे क्या, डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव कितना, प्लस रहेगा माइनस, माइनस, आगे क्या लगा लेंगे सेंट्रल टैक्स, और उसके आगे स्टेट टैक्स। तो क्यों आया ये समझ में आ रहा है। अब अगर आपका भी 72 आएगा तो कैसे सही करेंगे, क्लियर है ना। सबसे पहले डिस्काउंट रिसीव के अंदर चले जाए और इंक्लूड में क्या रखेंगे, तो जीएसटी अप्लीकेबल अपने आप क्या हो जाएगा, नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा ना। तो अगर जो फिर भी यहाँ सही करने के बाद से नहीं आएगा, तो एक बार वापस जाएंगे और फिर दोबारा से ट्रांजेक्शन आके कर लेंगे, सही हो जाएगा।
तो नोट्स में जहाँ 72 लिखा है ना, उसको काट करके 68-40 कर लीजिए जीएसटी में, ताकि लैब में जाने के बाद से आपको ये नॉलेज नहीं, यही रहना चाहिए। जीएसटी कम होना चाहिए ना, क्योंकि क्यों होगा ये हमने आपको बता दिया पहले। हो जाएगा ना, कितना आएगा? 68-40, 6800। हो गया, केवल हो जाएगा जी। अगला ट्रांजेक्शन कौन बताए? सेम उसी भी ऐप पे है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम दिख रहा है ना। यहाँ पर आप 5 पीसेस ब्रदर HL 7 DL प्रिंटर, यहाँ भी आप प्रिंटर ही खरीद रहे हैं। फ्रॉम किससे? ब्रदर इंडस्ट्रीज, जो कह रहा है कहाँ का रहने वाला है। और एक प्रिंटर का रेट कितना है? 20,000 पर पीस, प्लस जीएसटी कितना है? 18%, और डिस्काउंट कितना है? 2,000। टैक्स इनवॉइस कितना है? टैक्स 999। और आगे कह रहा है गुड्स स्टोर, गुड्स कहाँ स्टोर किया जा रहा है? सेम वही है, बस लोकेशन चेंज कर दिया है, आइटम का नाम चेंज कर दिया है। हो जाएगा ना। चलो करना क्या होगा, तो वैसे जब यहाँ पे आएंगे तो हम ले लेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेना। इनवॉइस नंबर क्या भरना है? टैक्स 999। पार्टी नेम क्या है? ब्रदर इंडस्ट्री। नहीं हो तो बना लेंगे ना, अंडर को क्या रहेगा? सन्ड्री। क्रेडिटर्स क्यों रहेगा? परचेस कर रहे हैं तो हम उससे खरीद रहे हैं ना, तो खरीदे तो हमारा क्या होगा? सप्लायर। और जब सप्लायर होगा तो सन्ड्री। वेरी गुड। हाँ, आगे कह रहा है लोकल की इंटर स्टेट, कानपुर का रहने वाला है ना, कानपुर कहीं अदर स्टेट में नहीं है ना, यूपी में तो क्या होगा? अब नेम ऑफ आइटम बताइए, तो कह रहा ब्रदर HL DL प्रिंटर, यही है ना। कहाँ स्टोर करना है इसको? कितना पीस? रेट इसका पीस। हो जाएगा। और कोई आइटम नहीं है ना, तो लगा लीजिए क्या रहेगा इसमें? डिस्काउंट कितना है? बताओ, 80,000 का सामान खरीदे 4,000 डिस्काउंट मिला था, और 1 लाख का सामान खरीदे तो और ज्यादा मिलना चाहिए ना, तो 2,000 डिस्काउंट मिल रहा है ना। और आगे क्या लगा लेंगे? सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। देख लीजिए, अगर यहाँ पे जीएसटी गलत आया उसमें सही कर लीजिए। कितना आया? 9,000 आया है ना, तो 9,000 को काट के कितना कर लेंगे? 8,820। क्यों होगा 8,820? क्योंकि 98,000 पे हमको देना है ना कि 1 लाख पे देना है। क्या हुआ? हाँ, 8,820 कर ले जाएंगे। नरेशन जो करना है, नरेशन और कंट्रोल से। पेज नंबर कितना था जी? 52 वाले थे ना। अब उसके बाद से अगला हम लोग का फीचर आ जाता है, कौन सा? जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। तो अब आखिर ये जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन था जी, हम लोग बहुत लालची लग रहे हैं ना, सिर्फ हम लोग डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। सिर्फ हम लोगों को आइटम वाइज चाहिए था, बाद हम लोग को क्या चाहिए था? लेजर वाइज चाहिए था, इनवाइस वाइज चाहिए था। अब हम लोग को एक आइटम पे एक आइटम फ्री चाहिए, है ना। समझ लीजिए जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन क्या है। जैसे आप लोग सुने होंगे, बाय 1 गेट 1 फ्री। एक सामान खरीदेंगे उसके बदले आपको दूसरा कोई सामान क्या मिलेगा? फ्री में मिलेगा। तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे जीरो वैल्यू गेट 1 फ्री। सेम वही वस्तु नहीं, दूसरा कोई वस्तु फ्री मिले। हाँ, वो जो सेम मिलेगा ना, तो उसके लिए अगला एक फीचर पड़ेगा इसके बाद से, जस्ट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस। उसमें सेम वस्तु 5 पीस खरीदने गए थे और 6 पीस मिला है, उसके लिए उस फीचर का यूज करेंगे। बताओ, हम लोग सिर्फ डिस्काउंट ही चाहिए। ऑफर चल रहा है ना, तो समझ लीजिए कह रहा है इस फीचर का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिस ट्रांजेक्शन में एक गुड्स का परचेज करने पर कोई दूसरा गुड्स फ्री में प्राप्त हो, तो ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करते समय फ्री प्राप्त होने वाले गुड्स की रेट नहीं बढ़ाई।
केवल क्या भरा जाएगा उसकी। अगर जब आप कोई सामान खरीद रहे हैं और उसके बदले आपको कोई दूसरा सामान फ्री में मिल रहा है तो आप सिर्फ क्वांटिटी पर ही उसका रेट बनेगा सकता नहीं। तो ये ट्रांजेक्शन बता देगा अगली क्लास में, बता दें। चलो तब कर समझ लो। हाँ सबसे पहले देखिए कह रहा है फीचर एनेबल करना, कहाँ जाना होगा, उसके बाद से अल्टर के बाद वाउचर टाइप, और फिर आपको किसमें जाना होगा, और वही दिखाई देगा फीचर कौन सा, अलाउ जीरो वाले ट्रांजेक्शन जो फीचर दिखाई देगा उसको क्या करेंगे। चलो एक आप लोग तरीका बता दे रहे हैं, पहले गलती कर लेते हैं, बिना फीचर एनेबल किए हम लोग ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, देखते हैं क्या एरर देता है। क्यों चेक करना होगा ना। चल पहले ट्रांजेक्शन पढ़ लिए, ये फीचर तो समझा रहे जीरो वाले ट्रांजेक्शन क्या है ना। अगर हम मोबाइल खरीदने गए थे, मोबाइल के बदले हमको उसका कवर फ्री में मिल गया, आ समझे ना, तो वैसे ट्रांजेक्शन की एंट्री हमारा क्या कहलाएगा, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। लैपटॉप खरीदने गए थे, एक बैग फ्री में मिल गया, वो हमारा क्या है, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। इतना क्लियर है ना। क्या हुआ, बोले लैपटॉप खरीदने गए हैं और बैग फ्री में मिल गया। हाँ बैग बोले, क्या सुनाइए, बैग, हम बैग बोले, रखने के लिए बैग चाहिए होगा ना, बैग फ्री में मिला है तो उसकी एंट्री वो कौन सा ट्रांजेक्शन कहलाएगा। हाँ उसमें जब बैग का क्वांटिटी भरेंगे तो उसका अमाउंट भी भरेंगे, क्योंकि जब फ्री में मिला है तो आप कितना रेट दिखाएंगे अपने पास। हाँ दूसरा मिलेगा तो जीरो वैल्यू, और नहीं तो सेम वही मिलेगा तो अगला फीचर पढ़ेंगे हम लोग एक्चुअल एंड बिल वाला। क्या पढ़ेंगे, एक्चुअल एंड बिल, एक्चुअल में कितना पीस मिला और आपने बिल कितने का बनवाया, वो है हम लोग का बाई वन गेट वन लेन के जो दो सेम वस्तु मिलेगा। हाँ यहाँ पे समझिए, तो यहाँ पे क्या करना होगा, मेकिंग ए परचेज इनवाइस फ्रॉम लेनोवो एलटीडी, एक परचेज इनवाइस बना कहाँ से, फॉर वन पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप, किस लिए, तो एक लेनोवो G56 डेस्कटॉप खरीद रहे हैं जिसका एचएसएन कोड और जीएसटी दिया हुआ, कितने रुपए का, अलॉन्ग विद कह रहा है कि उसके साथ साथ आपको एक पीस लेनोवो 100 वायरलेस के हमको क्या मिला, यानी कि डेस्कटॉप जब खरीद रहे हैं ना तो कीबोर्ड आपको फ्री में मिल रहा है, और कह रहा परचेज इनवाइस नंबर, और गुड्स कहाँ स्टोर होगा, तो अब आप आ जाइए 212 दिया है ना, पार्टी नेम लेनोवो एलटी, परचेज लोकल होगा, लखनऊ का ही रहने वाला है ना शायद, लखनऊ का रहने वाला, उत्तर प्रदेश तो क्या हो जाएगा। अब कह रहा है आइटम नेम बताइए, तो लेनोवो G56 डेस्कटॉप हम क्या कर रहे हैं, नहीं है ना, लेनोवो G56 डेस्कटॉप नहीं है ना, तो क्रिएट कर लेंगे यहाँ से किस नाम से, लेनोवो G56 डेस्कटॉप के नाम से, अंडर को क्या रहेगा, डेस्कटॉप ही रहेगा ना, नहीं है तो ये भी क्रिएट कर लेंगे, नाम क्या रहेगा, डेस्कटॉप, यस करेंगे, एचएसएन कोड कितना दिया है 84, नाम भर लिया डेस्कटॉप, कितना परसेंट जीएसटी, लेनोवो कंपनी का है ना, तो हम सेलेक्ट कर ले क्या, लेनोवो, पीसेस में जाएगा ना, कहाँ स्टोर हो रहा है, 100, कितना पीस है, एक पीस, रेट कितना है, आगे क्या करना है, चलिए एक काम करते हैं, पहले हम स्किप से वापस आते हैं और स्टॉक समरी चेक करते हैं, पता है क्यों, क्योंकि कीबोर्ड लेनोवो 100 वायरलेस कैमो आपको क्या मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है ना, तो पहले से आपके पास कितना पीस पड़ा हुआ है, क्योंकि 10 पीस हम लोग खरीदे हैं ना, किससे खरीदे हैं तो बता रहा लेनोवो एलटीडी से पहले आप खरीद चुके हैं 6 नंबर वाला वाउचर, खरीदे थे हम लोग 10 नंबर पे ना, 6 नंबर पे, अब वही क्या हो रहा है कि आपको फ्री में मिल रहा है, तो 10 के बजाय 11 होना चाहिए ना, तो ये ट्रांजेक्शन की एंट्री कर लेते हैं, इनवॉइस नंबर कितना था, किससे खरीद रहे हैं, लेनोवो एलटीडी, लोकल, आइटम नेम डेस्कटॉप, शॉप पे क्वांटिटी 27,000, अगला हम यहाँ पे लिए लेनोवो 100 वायरलेस, पहले से कितना पीस है, अब कितना हो जाना चाहिए,
11 रेट भरना होगा, नहीं भरना क्योंकि फ्री में मिल रहा है। आगे लगा लेंगे क्या, सेंट्रल टैक्स और फीचर एनेबल नहीं किए हैं ना, एक्सेप्ट कर लिया, क्वांटिटी चेक कर लिया जाए, कहाँ जाएंगे चेक करने के लिए, स्टॉक क्या था, बढ़ा एक बीस, नहीं बढ़ा है ना, फिर एक बार डे बुक चेक कर लिया जाए, ट्रांजेक्शन किए हैं जो लास्ट में था परचेज का ना, डेस्कटॉप खरीदे हैं ना, दूसरा आइटम जो फ्री मिला था वो दिख रहा है, क्या हो गया, गायब हो गया, क्यों, फीचर एनेबल नहीं था, इसलिए वो क्वांटिटी में भी नहीं जुड़ेगा और फीचर भी एनेबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम आ जाएंगे किसमें, अल्टर के बाद वाउचर टाइप, परचेज की एंट्री कर रहे हैं ना, तो यही आपको दिख जाएगा अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन दिख रहा है, पहले नो था, फिर क्या कर लेंगे, कंट्रोल ए से, अब ट्रांजेक्शन कर लिया जाए, चलो उसी को मॉडिफाई कर लेते, बस एक फ्री में भरना है ना, नीचे आइटम क्या था, लेनोवो 100 वायरलेस, कहाँ रखेंगे, पहले 6 पीस अब 7 पीस होना चाहिए ना, चलो रख लिए 100, रेट रहेगा, फिर कंट्रोल ए से, अब चेक कर ले स्टॉक समरी, फिर किसमें, कीबोर्ड, कितना पीस हुआ, ऑल्ट के साथ F1 बटन दबाइए डिटेल के लिए, 7 पीस कहाँ पे हुआ, पहले कितना था, एक पीस जुड़ा, एस्केप से वापस आ जाओ, डेबुक एक बार और चेक कर लिया जाए, लास्ट वाला ट्रांजेक्शन था, अब गायब हुआ है, जादू दिख रहा है ना, फीचर एनेबल रहेगा तो नहीं जाएगा, और फीचर डिसेबल रहेगा तो गायब हो, ये जादू है ना, कर ले जाएंगे लोग ना, कोई दिक्कत, तो इतना करके आइए लोग आज अपना, क्या हुआ, बहुत फीचर, अब आगे हम फीचर ही तो सीख रहे हैं इसे, हाँ कैश का अमाउंट घटेगा, नहीं पेमेंट नहीं कर रहे हम लोग ना, कैश नहीं ले रहे हैं, उधार बेस पे सारा हो रहा है, पेंडिंग अमाउंट चेक कर लो, देखो सारा पेंडिंग में दिखाई देगा, आपके ऊपर कितना बकाया है वो सारा आउटस्टैंडिंग पेपर्स में दिख जाएगा, वो इतना बकाया बिजनेस, 6,71,403 रुपये आपके बिजनेस के ऊपर बकाया है, जमा करो लोग। हाँ जाओ बेच के आओ, हो जाएगा ना, हाँ ट्रायल बैलेंस चेक कर लो लोग, आ जाओ डिस्प्ले में रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस 58,12,648 हो जाएगा ना, इतना करके आइए आप लोग।